हेलो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं इस समय बाजपुर सिटी में और बाजपुर सिटी से हम ये मुड़ चुके हैं। ये देखिए हम चल दिए मुड़ करके और आज हम लेके चलेंगे आपको एक ऐसा इतिहास दिखाने कि शायद ही आप लोगों को उस इतिहास के बारे में पता हो। मैं नहीं मानता कि शायद आपको पता होगा या इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी। बहुत मुश्किल से मैंने ये जानकारी निकाली है और ये वीडियो मैंने बनाने के लिए सोचा है। तो दोस्तों, मैं इस समय एक गांव पड़ता है बाजपुर के पास में, गुमसानी। ये बाजपुर हमारे उत्तराखंड का एक शहर है और उस शहर के पास ये गुमसानी गांव है जो कि बहुत एक ऐतिहासिक गांव है और बड़ी मुश्किल से हमें ये पता चला है कि ये एक ऐतिहासिक गांव है। और उस ऐतिहासिक गांव के पास हम पहुंच चुके हैं और देखिए मैं अभी खुल नहीं पा रहा हूं कि मैं आपको ये बता नहीं पा रहा हूं कि मैं अभी क्यों जा रहा हूं गुमसानी गांव। दोस्तों, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता हूं। मैं एक अनोखी चीज़ यहाँ आपको दिखाऊंगा। और ये देखिए गुमसानी के मोड़ पे हम पहुंच चुके हैं। देखिए गांव के मोड़ पे हम आ चुके हैं और हम चल दिए गांव गुमसानी के अंदर और हम चलते जा रहे हैं। गुमसानी गांव में पहुंच चुके हैं हम। बड़ी खुशी की बात है, यहाँ गुमसानी गांव में हम पहुंच चुके हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अब पता नहीं इस गुमसानी गांव में ऐसा क्या है जो हमने ये वीडियो बना करके और आपको आप तक पहुँचाई है। लेकिन आप देखेंगे तो वाकई देखते रहेंगे कि हाँ, देखने के काबिल यहाँ एक चीज़ है गुमसानी गांव में। और हम चलते जा रहे हैं। इस टाइम बिल्कुल बीच गांव में पहुँच चुके हैं। देखिए बच्चा है यहाँ पे एक और खेल रहा है वो। देखिए यहाँ कुछ बच्चे खड़े हैं और गुमसानी गांव के बीचों बीच हम पहुँच चुके हैं। अब देखिए हम यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे मस्जिद से आगे। मस्जिद आ चुकी है और ये हम लेफ्ट को हम इधर मुड़ने वाले हैं और गुमसानी के बीच गांव में हम चल रहे हैं इस समय। दोस्तों, एक अनहोनी कहानी यहाँ हम आपको सुनाने जा रहे हैं और दिखाने भी जा रहे हैं। देखिए एक साहब हमारे आगे आगे मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं। शायद ये हमें वहाँ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ एक नए गांव में आए हैं। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं गुमसानी। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो एक शुरू होती है अहंकार से और ख़त्म भी होती है अहंकार से। गुरूर आदमी को नेस्तनाबूद कर देता है। गुरूर आदमी को जड़ से ख़त्म कर देता है। गुरूर ही एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़ी बीमारी है और उस बीमारी में आकर के आदमी का ये पता नहीं चलता कि उसकी नस्ल भी कहाँ है। गुरूर इस तरीके से खत्म करता है इंसान को कि उसका आने वाला वंश भी इस समाज में दिखाई नहीं देता। ऐसी ही एक कहानी हम आपको आज बताने जा रहे हैं। आज से समथिंग 300 साल पहले की कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। हुआ ऐसा कि इस गुमसानी गांव में तभी एक राजा रहता था जिसका नाम था हृदय राम। राजा तो ज्यादा बड़ा नहीं था, बड़ी सल्तनत नहीं थी राजा की, लेकिन अपने आप में राजा था। वो अहंकार था उसको कि मैं राजा हूं। ठीक है, राजा हूं, लेकिन अपनी जनता प्रजा सबका ध्यान रखना चाहिए और अपने मन में यह भी सोचना चाहिए कि हम राजा के साथ साथ एक इंसान भी हैं। ऐसे ही अहंकार की कहानी मैं आपको बताता हूं। यूपी के अंदर जिला रामपुर का
एक नवाब हुआ करता था। उस नवाब का आना हुआ किसी दिन यहां उत्तराखंड में। पहले तो उत्तराखंड नहीं था, पहले सब यूपी हुआ करती थी। लेकिन नवाब रामपुर का जो इलाका था वो ये दोराहा पड़ता है, दोराहे तक इलाका था रामपुर नवाब का हल्का। किसी दिन रामपुर के नवाब ने यह सोचा कि चलिए थोड़ा अपनी रियासत से बाहर घूम के आना चाहिए। रामपुर के नवाब ने अपने काफिले को साथ लिया और इस क्षेत्र में घूमने के लिए आया। उसने सोचा, उसने अपने सैनिकों से पूछा कि यहाँ पर आसपास में कोई छोटा या बड़ा किसी भी तरीके का कोई राजा या नवाब रहता है? तो उन्होंने कहा हाँ है। गुमसानी में ये राजा साहब थे जिनका नाम था हृदय राम जी, और वो यहाँ इनके किले पे आ चुके। यहां आकर के राजा हृदय सिंह जी के किले के गेट पर उन्होंने अपना काफिला खड़ा कर दिया और उसके बाद उन्होंने उसके दरबार से ये कहा कि जाइए, रामपुर के नवाब आए हैं और राजा साहब से कहिए कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों, उनका दरबारी अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने कहा कि रामपुर के नवाब आए हैं। तो वो अंदर से बाहर आता है और कहता है कि राजा साहब अभी सो रहे हैं। तो नवाब साहब ने सोचा चलो अभी राजा है, सो रहा होगा, उसका भी एक अंदाज है, सोने दो। किसकी हिम्मत है जो राजा साहब को उठा दे? कोई बात नहीं, वो भी अपने यहाँ का राजा है। नवाब रामपुर ने थोड़ा सब्र से काम लिया और उसके बाद में आधा घंटे बाद फिर उसने भेजा कि जाइए कहिए कि राजा साहब, नवाब साहब खड़े हैं रामपुर के और उनको खबर दीजिए। उसके बाद फिर दरबारी बाहर आता है और कहता है कि अभी नवाब साहब थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं, राजा साहब, राजा हृदय जी थोड़ा फ्रेश हो रहे हैं। रामपुर के नवाब ने सोचा चलिए कोई बात नहीं, वो भी बिना फ्रेश होके हमारे सामने कैसे आ जाएगा, क्योंकि रामपुर का नवाब बड़ी रियासत के नवाब थे। उन्होंने सोचा कि मेरे सामने कैसे आ जाएगा बिना फ्रेश हुए हुए। कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद फिर भेजा, फिर बंदा बाहर आया और बोला कि नहीं, नवाब साहब भी नाश्ता कर रहे हैं। रामपुर के नवाब का माथा ठनका और कहा हम यहाँ दरबार पे, हम यहाँ बाहर 2 घंटे से खड़े हुए हैं, खबर पे खबर भिजा रहे हैं और नाश्ता कर रहे हैं, हमें छोड़ के एक बार आके मुलाकात करना भी अच्छा नहीं समझा। उनको गुस्सा आया। बोले, उन्होंने अपने काफिले से बोला जाइए राजा हृदय सिंह को बाहर खींच के लाइए। राजा हृदय साहब को बाहर खींच के लाया गया और उन्होंने गुस्से में आकर के उनका अपनी हथनी से एक टांग पे टांग रखवा के सूंड से दूसरे टांग को लिपटवा के बीच में से चिरवा दिया और किला तहस नहस कर दिया और नेस्ता नाबूद कर दिया, सिर्फ इस अहंकार में कि मैं बड़ा नवाब हूं। राजा हृदय सिंह इस अहंकार में क्या होंगे बड़े राजा, मैं भी अपने यहाँ का राजा हूं। लेकिन दोनों के अहंकार की कहानी कहां खत्म होती है? आखिर पर, एंड पर रामपुर के नवाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। देखिए, मैं यहाँ आपको ये किले का गेट दिखा रहा हूं जो कि राजा हृदय राम जी का था कभी। आज उनकी निशानी, उनकी सल्तनत, उनका वारिस यहाँ कोई नहीं है अलावा इस किले के गेट के। तो दोस्तों देखिए, ये किला था कभी यहाँ पर, आज सिर्फ गेट रह चुका है। और इस किले के बारे में, इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बता भी चुका हूँ। देखिए, चुनिया ईंट से ही बना हुआ है ये, छोटी ईंट से, जो कि रामपुर की विरासत में बड़े बड़े किले आज भी बने हुए हैं चुनिया ईंट से। वही ये किले का गेट चुनिया ईंट से बना हुआ है। और पूरा किला होगा तो ये कैसा होगा तसव्वुर करते हैं तो दिल ये चाहता है कि हमने ये वो किला देखा क्यों नहीं। और सिर्फ गेट ही आज यहाँ पर मौजूद है। तो दोस्तों, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक से एक अनोखी चीज़ें, अनोखे मंज़र आप तक पहुँचाएँ अपने चैनल अनोखे मंज़र के ज़रिए से। और आज यहाँ बीच खेत में एक किले का गेट खड़ा हुआ है। बहुत कम लोगों को ये पता है कि यहाँ गुमसानी गांव में कभी किला हुआ करता था। और मैं ये मानूंगा कि शायद मेरे वीडियो के ज़रिए से काफ़ी लोग
जान सकें कि गुमसानी में भी कभी किला हुआ करता था। तो दोस्तों बड़ी मेहनत करके हम आप तक ये सब वीडियो पहुंचाते हैं, और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हम आप तक बहुत अच्छी वीडियो बना कर पहुंचाने वाले हैं और पहुंचाते रहेंगे। और देखिए कितने करीब से हम आपको दिखा रहे हैं। आज यहाँ किले के गेट के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। नवाब साहब ने सभी तहस नहस कर दिया। और ये भी है, यहाँ किले के अलावा एक छोटा कुआं और बाकी है, जो कभी राजा साहब ने अपने किले के बाहर एक पानी का कुआं बनवाया था। वो कुआं भी आज मौजूद है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। हालांकि कुआं काफ़ी जर्जर हालत में हो चुका है, यानी कि पट चुका है कुआं। आज उस पर कुछ नहीं है, लेकिन ऊपर की बाउंड्री आज भी चुनिया ईंट से बनी हुई है उस कुएं की। तो दोस्तों पहले आप इस गेट का आनंद लें। देखिए कितना मजबूती से ये हिस्सा बचा हुआ है और यहाँ खड़ा है। आसपास में सब ज़मीन जहाँ कभी किला हुआ करता था, लोग आज वहाँ फसल उगा रहे हैं, खेती कर रहे हैं। और इस किले के गेट के ज़रिए इस गुमसानी की आज भी एक सुंदरता बनी हुई है। गुमसानी गांव में एक अनोखी चीज़ आज भी मौजूद है। ये दोस्तों देखिए सब तरफ बाग है ये और जंगल है। देखिए दोस्तों, ये देखिए हम कुएं पे आ चुके हैं। ये कुआं हम आपको दिखा रहे हैं, किले के सामने है, किले के गेट के ठीक सामने ये कुआं बना हुआ है। और देखिए सब झाड़ झक्कूड़ इसमें जम चुके हैं। देखिए घास बीच में है इसके, और ये भी चुनिया ईंट से ही बना हुआ है कुआं। पुरानी निशानियाँ आज बहुत कम हैं यहाँ हमारे। देखिए बहुत कम बची हुई हैं पुरानी निशानियाँ, लेकिन जो बची हुई हैं आज देखा जाए तो हमारे बीच मौजूद हैं वो निशानियाँ। आज लोग इस किले के गेट को देखते हैं और पुरानी कहानी, पुराने बुजुर्ग एक दूसरे को और बच्चों को समझाते हैं कि देखिए ये किले का गेट वो है जो एक अहंकार की निशानी है। इसलिए दोस्तों कभी अपने आप में अहंकार मत करना, अहंकार आदमी को खत्म कर देता है। इसी के साथ मैं अनोखा मंजर चैनल से आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल अनोखा मंजर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें और शेयर भी करें। धन्यवाद।